थीम ऑफ लव इन सिडनी सोनेट। सिडनी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है थीम ऑफ लव, और लव में भी नोबल येट पेनफुल। लव उसे परेशान करता है, लेकिन वो है लव नोबल लव। सर फिलिप सिडनीज एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, जिसके सोनेट नंबर 1, 2, 5, 31 और 39 हमारे सिलेबस में है, प्रेजेंट अ पिक्चर ऑफ लव दैट इज बोथ नोबल एंड पेनफुल। वो लव नोबल भी है, पेनफुल भी है, शोइंग द लवर ओसिलेटिंग बिटवीन होप, डेस्पेयर, डिजायर, रिफ्लेक्शन। जिसमें लवर ओसिलेट करता है होप, डिजायर, रिफ्लेक्शन, होप, डेस्पेयर, डिजायर और रिफ्लेक्शन के बीच। सिडनीज पोइट्री इज डीपली पर्सनल, yet it reflects the Renaissance and Petrarchan tradition of courtly love, where the lover is elevated by his feelings but also tormented by unfulfilled desire. सिडनी के टाइम में, रिनाइसेंस टाइम में, पेट्रार्कन ट्रेडिशन एक ऐसा था जिसमें प्रेमी प्रेमिका के लिए तरस रहा है और उसकी फीलिंग्स बड़ी हाई और इंटेंसिफाइड हैं। ऐसा थीम अक्सर सभी सोनेटियर्स में देखा गया था, और उसके बाद शेक्सपियर ने इस ट्रेडिशन को तोड़ा था। उसने प्रेमिका की आंखों को, प्रेमिका के चेहरे को, प्रेमिका के बालों को, प्रेमिका के गालों को जिस तरह से पहले कंपेयर किया जा रहा था, उस ट्रेडिशन को तोड़ करके शेक्सपियर ने एक रियलिस्टिक सोनेट फॉर्म की स्थापना की थी, जिसमें थीम्स जो है वो इस तरह के आर्टिफिशियल थीम्स नहीं थे। हिज स्टाइल मार्क्ड बाय म्यूजिकलिटी, रिच इमेजरी, डायरेक्ट इमोशनल एक्सप्रेशन beautifully complements the theme, creating sonnets that are at once intimate and universal। पर्सनल हैं, इंटीमेट हैं, यूनिवर्सल हैं, और उनमें म्यूजिकल जो है वो रिदम है, रिच इमेजरी है, डायरेक्ट इमोशनल एक्सप्रेशन भी है। The theme of love emerges in these sonnets as an ennobling force that inspires creativity and deep thought। लव इंस्पायर करता है पोइट्री की डीप थॉट को, क्रिएटिविटी को। सोनेट 1, द स्पीकर एस्ट्रोफिल डिजायर्स टू इम्प्रेस स्टेला एंड विन हर अफेक्शन थ्रू पोइट्री। सोनेट 1 में जो है पोइट्री लिख करके एस्ट्रोफिल स्टेला को जो है पटाना चाहता है। ही रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज स्ट्रगल टू फाइंड द राइट वर्ड्स, कन्फेसिंग आई सॉट फिट वर्ड्स टू पेंट द ब्लैकेस्ट फेस ऑफ वू। वो कहता है मैं वो शब्द चाहता हूं जो दर्दनाक से दर्दनाक चेहरे को बयां कर सके। मुझे ऐसे शब्द चाहिए कि जो ये दिखा सकें कि मेरा जो लव में जो पेन मैं महसूस कर रहा हूं वो ब्लैकेस्ट फेस है। हिज लॉन्गिंग बिकम्स ए सोर्स ऑफ लिटरेरी आर्ट एंड हिज लव इज पोर्ट्रेड एज नोबल बिकॉज इट लीड्स टू सेल्फ एक्सप्रेशन एंड पोएटिक क्रिएशन। उसकी प्रेमिका के लिए जो इच्छा है वो है सोर्स पोइट्री का, और उसका सेल्फ एक्सप्रेशन और पोइट्रिक क्रिएशन उसकी पोइट्री को नोबल बनाता है। द सेम लव इज पेनफुल फॉर हिज एफर्ट्स रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेला। क्योंकि स्टेला उसके लव को रेस्पॉन्ड नहीं करती है, इसलिए उसका लव पेनफुल है। हिज डिजायर इज अनफुलफिल्ड। ये वन वे ट्रैफिक है और स्टेला उससे प्यार नहीं करती है, तो ये अनफुलफिल्ड डिजायर है। सोनेट 2 की बात करें तो सोनेट एक्सप्लोर्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिजायर एंड रीजन। इच्छा और तर्क एक दूसरे के आमने सामने हैं इसमें। एक ही एस्पेक्ट ऑफ पेट्रार्कन लव, एस्ट्रोफिल फील्स एनस्लेव्ड बाय हिज ओन पैशन, फुली अवेयर दैट रीजन वार्न्स हिम अगेंस्ट सच इमोशनल कैप्टिविटी। उसका तर्क कहता है कि तुझे मोहब्बत का यूं गुलाम नहीं होना चाहिए, पर वो गुलाम है। हिज हर्ट एंड माइंड आर एट ऑड्स, रिफ्लेक्टिंग रिनाइसेंस टेंशन बिटवीन ह्यूमन रैशनैलिटी एंड ओवरवेलमिंग इमोशनल इम्पल्स। रिनाइसेंस टाइम में लोग इमोशनली जो है इम्पल्सिव होते थे, और जो है ह्यूमन रैशनैलिटी, तर्कशील जो दिमाग है, दिल और दिमाग के बीच की, तर्क और इमोशन के बीच की कशमकश इस सोनेट में देखने को मिलती है। दिस ड्युअलिटी हाइलाइट्स द torment of noble love which uplifts the soul but disturbs inner peace। नोबल लव है लेकिन इनर पीस डिस्टर्ब्ड है क्योंकि अनफुलफिल्ड लव है। सोनेट 5 की बात करें, मोर रिफ्लेक्टिव टर्न takes a more reflective turn, presenting love as almost spiritual ideal, yet still marked by cruelty and rejection। सभी में रिजेक्शन तो है ही। The speaker admires the purity of his feelings but laments that Stella does not respond। Love is both a moral elevation and a source of suffering, for the heart that adores so faithfully must also endure the ache of indifference। वो दिल जो किसी को इतना पसंद करता है वो इनडिफरेंस के दर्द को भी सहन करेगा। Sydney sonnet number 31, with how sad steps, O moon, thou climbest the skies।
ये वाला सोनेट है वो फेमस है मेलांकली और अनरिक्विटेड लव के लिए। मून को एड्रेस करके कहता है क्या तुम्हारी दुनिया में भी ऐसा होता है? बाय पर्सोनिफाइंग द मून सिडनी यूनिवर्सलाइज द एक्सपीरियंस ऑफ लव्स पेन, सजेस्टिंग दैट इवन सेलेस्टियल बीइंग्स अंडरस्टैंड द सफरिंग ऑफ फेथफुल येट स्कोन्ड लवर्स। वो कहता है चांद तुम भी मेरी तरह से हो, जो रिजेक्टेड लवर हो, जिसके लव को रेस्पॉन्ड नहीं किया जा रहा है, तो तुम भी मेरी तरह उदास हो। दिस इमेज ऑफ लोनली पेल मून मिरर्स द लवर्स हार्ट, आइसोलेटेड कॉन्स्टेंट एंड वुंडेड। बहुत अच्छा सेंटेंस है। आइसोलेटेड वो है लेकिन कॉन्स्टेंट, फेथफुल वो है, वुंडेड बाय डिजायर, डिजायर के कारण घायल भी वो है। द इमोशनल जर्नी कल्मिनेट्स इन सोनेट नंबर 39। ये इमोशनल जर्नी की बात करें तो ये भी बहुत अच्छा सेंटेंस है कि हमने अपने सिलेबस में जो बात की, शायद ये सोनेट्स को सेलेक्ट करने वाले आदमी ने भी ये सोचा था कि लव की शुरुआत, लव का मिडल और लव का एंड रिप्रेजेंट हो इसमें, तो इस तरह से उसने दिए होंगे। अ हिम टू स्लीप, जहां पर लवर सोना चाहता है, where the lover longs to escape from his restless passion, ये लव के रेस्टलेस पैशन से छुटकारा पाना चाहता है। एस्ट्रोफिल calls upon sleep as a refuge from love's torment, hoping that dream will bring the peace denied in waking life। वो एस्ट्रोफिल चाहता है कि जो रियल लाइफ में उसे दर्द मिला है, शांति नहीं मिली है, वो शांति उसे नींद में मिल सकती है। दिस सोनेट रिफ्लेक्ट्स द वीरीनेस एंड वल्नरेबिलिटी ऑफ ए लवर। ये सोनेट रिफ्लेक्ट करता है लवर की थकान को, हु ऑसिलेट्स बिटवीन यर्निंग एंड एग्जॉशन, जो थकान और यर्निंग, इच्छा के बीच में जो है ना ऑसिलेट हो रहा है। इलस्ट्रेटिंग दैट नोबल लव often brings not only inspiration but also deep emotional unrest। लव की जो इच्छा है वो इंस्पिरेशन तो देता ही है, साथ में इमोशनल अनरेस्ट भी देता है। स्टाइल की बात करें, सोनेट्स आर परफेक्टली the style of these sonnets perfectly matches their theme, enhancing emotional impact। स्टाइल लिखते वक्त के थीम के साथ बी फिटिंग है, थीम के साथ फिट है, इस थीम को इसी स्टाइल से एक्सप्लोर किया जा सकता था, क्योंकि ऐसा कोई पोइट जो थीम के साथ स्टाइल सही नहीं लगाता है उसको सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया जाता है। सिडनी फॉलोज द पेट्रार्कन सोनेट फॉर्म using the octave to introduce a problem and emotional state and the sestet to reflect, solve, resolve और intensify the feeling। अब पेट्रार्कन सोनेट में जिस तरह के शुरू के जो है ऑक्टेव 8 लाइनों में प्रॉब्लम देना और बाकी की 6 लाइन में उनको सॉल्व करना या फीलिंग को इंटेंसिफाई करना, यहाँ सॉल्व नहीं हो रहा, यहाँ फीलिंग इंटेंसिफाई हो रही है सिडनी के सोनेट्स में। दिस स्ट्रक्चर मिरर्स लवर्स इनर ऑसिलेशन बिटवीन होप एंड डेस्पेयर, गिविंग द सोनेट्स ए नेचुरल फ्लो ऑफ थॉट एंड इमोशन। ये सोनेट की स्ट्रक्चर को भी कि जहाँ पहले लवर जो है होप होता है, बाकी की 6 लाइन में डेस्पेयर नजर आता है। सिडनीज लैंग्वेज इज म्यूजिकल, क्लियर, फुल ऑफ पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रोफी, विविड इमेजरी। तीनों शब्द बहुत आसानी से याद रह सकते हैं। लवर बार बार स्टेला को एड्रेस करता है, इसलिए एपोस्ट्रोफी है। जगह जगह कहीं चांद को पर्सोनिफाई करता है, कहीं फूल को पर्सोनिफाई नहीं करता है। और इमेजरी, हर पोइट में इमेजरी तो हुआ करती है, बिना इमेजरी के पोइट्री होती ही नहीं है। He often speaks directly to abstract or celestial figures such as the moon in sonnet 31, sleep in 39, making his private emotions appear universal। वो अपने प्राइवेट इमोशंस को, जो उसके इमोशन स्टेला के लिए, उनको यूनिवर्सल बना लेता है कि वो कहता है तू ही, मैं ही उदास नहीं हुआ, चांद तू भी उदास है, ले सब कुछ उदास नजर आ रहा है उसको। हिज इमेजरी ट्रांसफॉर्म फीलिंग इनटू विजिबल मेमोरेबल पिक्चर्स। मून क्लाइम्स विद सैड स्टेप्स, कितनी बढ़िया इमेज है, एक विजुअल इमेज है। Words attempt to paint the blackest face of Wu, and sleep is invoked as a comforting friend. These devices not only beautify the poems but also draw the reader into emotional world of the lover। The tone of Sidney's sonnets moves gracefully between playful self-awareness, intense desire, melancholy, quiet reflection। देखिए melancholy tone तो है ही क्योंकि unrequited love है, और क्वाइट रिफ्लेक्शन है क्योंकि लव के बारे में सोचता रहता है। सेल्फ अवेयरनेस है, वो अनजान नहीं इस बात से कि वो अभी तक प्रेमी के रूप में स्वीकार नहीं हुआ है। इंटेंस डिजायर ऐसे प्रेमी की होती ही है। तो इन सोनेट 1 स्पीकर ऑलमोस्ट ह्यूमरसली स्ट्रगल्स टू फाइंड पोइटिक इंस्पिरेशन। वो इधर उधर पोइट्री से चोरी करता है और आखिर में कहता है फूल अपने अंदर देख और लिख। वो वाली बात सोनेट 1 में है। सोनेट 31 और 39 में वो मेडिटेटिव और सोरोफुल टोन है। द टोटल वेराइटी रिफ्लेक्ट्स इमोशनल रिदम ऑफ लव। अगर बात करें तो ज़्यादातर सेल्फ अवेयरनेस, इंटेंस डिजायर, मेलंकली, क्वाइट रिफ्लेक्शन, ये
मेन बात है, विच शिफ्ट्स फ्रॉम यर्निंग द डिस्पेयर फ्रॉम रिफ्लेक्शन टू रिन्यूड होप, रिफ्लेक्शन से नई होप की तरफ वो जा रहा है। इन कंक्लूजन सिडनेस सोनेट्स प्रेजेंट लव एज अ डबल एज्ड एक्सपीरियंस, वो जहाँ पर इंस्पिरेशन तो लव देता ही है, इनोबल्स द लवर बाय इंस्पायरिंग आर्ट और डीप थॉट, लेकिन साथ साथ उसको टोर्मेंट भी करता है, लॉन्गिंग, रिजेक्शन और इमोशनल अनरेस्ट भी देता है। हिज एलिगेंट स्टाइल, रिच इमेजरी, पर्सोनिफिकेशन, म्यूजिकल फ्लो गिव पोइटिक लाइफ टू हिज इनर कॉन्फ्लिक्ट, मेकिंग हिज पोर्ट्रेल ऑफ लव टाइमलेस एंड रिलेटेबल। उसके लव को यूनिवर्सल बना देता है, टाइमलेस बना देता है और बताने लायक बना देता है। ऑसिलेशन बिटवीन होप, डिजायर, डिस्पेयर, रिफ्लेक्शन नॉट ओनली डिफाइंस लवर जर्नी बट ऑल्सो लीव्स एन एंड्योरिंग इंप्रेशन ऑफ लव एज ब्लेसिंग एंड बर्डन। लव उसके लिए ब्लेसिंग भी है, कर्स भी है, क्योंकि वो प्यार के लिए तरसता ही रहा है।